स्टोरी कोना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम लोग एक नई बीमारी से जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस। भगवान करे आप सभी लोग स्वस्थ हों, खुश रहें और अपने परिवार के साथ अपने लाइफ को एंजॉय करें। आइए जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में। इंसानों को दो टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शंस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कहलाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे हैजा, टीबी, प्लेग, यूटीआई। बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शंस का क्योर है। पेशेंट्स को एंटीबायोटिक दी जाती है जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। वायरस से होने वाले इन्फेक्शंस वायरल इन्फेक्शंस कहलाते हैं। वायरल इन्फेक्शंस जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकनपॉक्स, HIV, एड्स, स्वाइन फ्लू, इबोला, कोरोना वायरस, स्मॉल पॉक्स, डेंगू। वायरल इन्फेक्शंस का क्योर नहीं है, अर्थात इसका हम कोई उपाय नहीं कर सकते क्योंकि वायरस पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। इसका हम सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का अर्थ है मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ अ पेशेंट। वायरस इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। ये खुद से ग्रो नहीं कर पाते। ये दूसरों की जीवित कोशिकाओं अर्थात लिविंग सेल्स में रिप्रोड्यूस करते हैं। करीब 50 रोगों का जन्म वायरस से होता है। इसके सिर्फ वैक्सीन या टीका ही उपाय है। आइए जानते हैं व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन में कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो किसी खास बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल करते हैं। इन एजेंट्स को बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। ये बॉडी के अंदर जाकर उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पहचान करके उन्हें मारते हैं और शरीर की किसी खास रोग से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, अगर ये वायरस शरीर के अंदर आ जाए तो क्या होगा? वायरस कुछ और नहीं, एक गोल सा ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ये खुद से सरवाइव नहीं कर पाते। इनको अपने को बढ़ाने के लिए जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल्स की ज़रूरत रहती है। किसी भी माध्यम से, हवा, पानी छूने से, प्लास्टिक की चीज़ों से, मेटल आदि से भी अगर ये शरीर के अंदर आ जाएं तो फिर ये बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं। हमारे फेफड़ों में हजारों अरबों एपिथेलियल सेल्स होते हैं। यह वायरस हमारे नाक मुंह के माध्यम से एंटर होकर एपिथेलियल सेल्स में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से अटैच होकर अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल में इंजेक्ट कर देता है और फिर तेजी से मल्टीप्लाई होने लगता है और उस सेल को नष्ट कर देता है। फिर ये दूसरे सेल्स में भी ये वायरस मल्टीप्लाई होने लगता है। फेफड़ों में मौजूद बाकी सेल्स भी मरने लगते हैं। धीरे धीरे फिर ये शरीर के और सेल्स को भी मारता चला जाता है। वायरस का ट्रीटमेंट है अपने ब्लड में स्थित WBC की संख्या को बढ़ाना। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तो हमें अगर कोरोना वायरस से लड़ना है, हमें किसी भी वायरस से लड़ना है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन से लड़ना है, तो हमें अपनी बॉडी में स्थित WBC की संख्याओं को बढ़ाना ही होगा।